हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है गणेश राइस मिल्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 103 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 627 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2023 को आया। हमने देखा है कि डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी एडिशंस बोगस परचेजेस को लेकर के होती हैं और इस टॉपिक पर हमने काफ़ी सारे केस जो हैं वो डिस्कस किए हैं। यदि हम बोगस परचेजेस का भी मैटर देखें तो उस केस में भी जो फाइनल कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं उन सब का यदि निचोड़ निकाला जाए तो यही है कि आप सारी बोगस परचेजेस को ऐड मत कीजिए। यदि आप एसएससी की सेल्स को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, खाली आप जीपी रेट का एडिशन कीजिए। ये केस यूनिक इसलिए है क्योंकि इस केस के अंदर एसएससी पे जो एलिगेशन था वो बोगस परचेजेस का नहीं था, वो बोगस सेल्स का था। एसएससी के यहां एक सर्वे कंडक्ट हुआ। जब एसएससी के यहां सर्वे हुआ तो किसी एक और इंडिविजुअल की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। वो इंडिविजुअल एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न चला रहा था। उसने अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये कहा कि जो उसका बैंक अकाउंट है उसके अंदर जो भी कैश डिपॉजिट हुआ है वो कैश एसएससी ने उसको दिया और फिर एसएससी ने उसको बोगस सेल करी और फिर उस प्रोप्राइटर ने अपने बैंक अकाउंट से एसएससी को पेमेंट की। कहने का निष्कर्ष ये है, इस केस के अंदर एसएससी के ऊपर जो केस चल रहा था वो बोगस परचेजेस का नहीं था, बोगस सेल्स का था। जिस प्रोप्राइटर की स्टेटमेंट ली गई उसका यह कहना था कि ये जो जितनी भी मैंने परचेज की है या एसएससी ने जो मुझे सेल की है वो एक्चुअल में सेल नहीं हुई है। उसने मुझे बिल इशू किए, मैंने उसको बोगस पेमेंट करनी थी, मैंने उसको चेक बना करके दिया और उसने मुझे कैश दे दिया और वही कैश जो है वो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। डिपार्टमेंट ने उस प्रोप्राइटर की स्टेटमेंट के आधार पर एसएससी की जो सेल थी उस सारी की सारी सेल का एडिशन कर दिया। एसएससी का ये कहना था, साहब मैंने परचेज की है, उस परचेज करने के बाद वो मेरे स्टॉक में आई है और फिर मैंने उसका माल बेचा है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की सेक्शन 145 के अंदर और जितना भी सेल का बोगस अमाउंट था जो कि एलिज्ड बोगस अमाउंट था उसको सारा का सारा एडिशन कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और जब मैटर आईटीएटी के अंदर गया तो आईटीएटी का सबसे पहला कहना यह था कि असेसिंग ऑफिसर ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की हैं उसको रिजेक्ट करते वक्त कोई भी स्पेसिफाइड लैक्यूना ऐसा नहीं बताया है कि क्यों एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की गई हैं। दूसरा आईटीएटी का यह कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने ना तो एसएससी की परचेज को डाउट किया ना एसएससी के स्टॉक को डाउट किया। तो जब तक आप एसएससी के परचेजेस और स्टॉक को डाउट नहीं कर रहे या उसके अंदर कोई ऐसी स्पेसिफाइड लैक्यूना नहीं निकाल रहे, जब तक आप खाली एक स्टेटमेंट के बेसिस पर और जिस स्टेटमेंट को आपने क्रॉस एग्जामिनेशन का एसएससी को मौका नहीं दिया है, क्रॉस एग्जामिनेशन का मायना यह है कि जिस प्रोप्राइटर ने यह स्टेटमेंट दी है उसको एसएससी के आमने सामने बिठा करके पूछा जाए कि मैंने तुझे कब बोगस सेल करी, मैंने तुझे कब कैश दिया, कहां कैश दिया, क्या मॉडस ऑपरेंडी सारी उस सिचुएशन की रही। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती तो खाली एक आदमी की स्टेटमेंट के बेसिस पर एसएससी की सारी सेल का एडिशन नहीं किया जा सकता। इस केस के अंदर आईटीएटी ने जो भी एडिशन था उसको डिलीट किया। आईटीएटी का इस केस में यह भी कहना था कि जब एसएससी सेल को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले चुका है और उसमें अपनी इनकम दिखा चुका है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उस सेल को पूरा एसएससी की इनकम में दोबारा ऐड करना जो है वो गलत है। आईटीएटी का यह भी कहना था कि जब कोई एसएससी सेल करता है तो सारी की सारी सेल जो है वो एसएससी का प्रॉफिट नहीं होता, उसके अंदर से खाली एक मार्कअप एसएससी का प्रॉफिट होता है। तो फ्रेंड्स ये एक यूनिक केस है क्योंकि बोगस परचेज पे तो काफी केस आते हैं लेकिन ये बोगस सेल का केस है। तो बोगस सेल के अंदर
तो कोई ऐसी परिस्थिति बनती ही नहीं है कि एसएससी का एडिशन किया जाए, क्योंकि एसएससी ने वो अमाउंट पहले ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया होता है। लेकिन मेरा एक विजडम इसमें ये कहता है, इनपुट ये कहता है कि यदि कोई ऐसा केस है कि एसएससी ने खाली सेल की हुई है, बोगस सेल है, और ये प्रूव हो जाता है बोगस सेल है, और उस सेल की प्रोसीड्स आकर के यदि एसएससी ने सारे के सारे एसेट्स क्रिएट किए हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है सिचुएशन कुछ और होगी। लेकिन जहां पे खाली ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, वहां पे बोगस सेल को एसएससी की बुक्स में सारा का सारा ऐड करना एसएससी की इनकम में सही नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है गणेश राइस मिल्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 627 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।